ऑलराइट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और वो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है अपने सेक्टर से, है ना। वाई आर आईएएस कोचिंग सेंटर्स बीइंग प्रोब्ड बाय सीसीपीए, ठीक है। ये क्यों प्रूव किया जा रहा है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब यहां पे सब पॉइंटर पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। वाई आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अंडर स्क्रूटिनी बाय सीसीपीए, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये बिहार में कब आएंगे, इसका वेट रहेगा इसका। इसमें जब हम लोग देखते हैं ना, तो ये सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होता है, और इन्होंने कुछ कुछ 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने मिसलीडिंग क्लेम करने के लिए इन्होंने इन देयर एडवर्टाइजमेंट्स उनको नोटिस दिया है, और 4 को तो फाइन भी किया है 1 लाख रुपए ईच, है ना। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया है, देखो टोटल यहां पे आप अगर डेटा देखोगे तो टोटल मतलब कि सर जो लिस्ट निकला था, जो वैकेंसी आई थी, वो 933 की आई थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में। लेकिन जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने क्या किया, सबने अपना अपना क्लेम कर दिया, ठीक है। सबने अपना अपना क्लेम कर दिया कि भाई ये मेरे यहां का है, ये मेरे यहां का है, ये मेरे यहां का है। और उस तरीके से जब काउंट किया गया तो पता चला कि 3500 लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा लगभग, बट सिलेक्शन एक्चुअल कितना था, 933 का। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वो जब मॉक इंटरव्यूज देते हैं ना, तो वो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देते हैं, और वो सिर्फ मॉक देने की वजह से वो लोग क्या क्लेम कर लेते हैं कि ये हमारे यहां से इन्होंने निकाला है, ठीक है। ये गलत प्रैक्टिस है। आपके क्लासरूम प्रोग्राम से जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यू शुड शो देम एज योर aspirant, as your selections, as your success, not the ones who are coming for interview। और आप इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट रख देते हो, तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोग जाएगा अपना फीडबैक लेने के लिए कि हाँ यहाँ पे भी देख लेते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं। तो उस टाइम पे तो इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है कि लगता है कि किसी तरीके से मतलब अपने को कहीं कहीं से फीडबैक पता चल जाए, और वो ट्राई करते हैं, राइट। तो ये इसके अगेंस्ट इन्होंने जो सीसीपीए है वो बहुत ज्यादा सजग हो गई है इस बारी। इसके लिए एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए सेक्शन 228 है ऑफ 2 ब्रैकेट में 28 सब क्लॉज है वो ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि कहता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई करी जाएगी, जैसे कि ये अभी सीसीपीए कर रहा है। देखो यहां पे देखो, खान स्टडी ग्रुप है दैट क्लेम 682 ऑफ 933। 933 में क्या, 682 उन्हीं के बच्चे थे, उनका ऐसा कहना था। कैन यू जस्ट बिलीव दैट। और उसके बाद मोस्ट सरप्राइजिंग इज, however, their submission indicated that 673 students took only mock interviews, मतलब कि क्लासरूम प्रोग्राम से जीरो, है ना। उसके बाद वाजीराव एंड रेड्डी also professed about 617 selections and all of whom took the interview guidance program। मतलब वाजीराव एंड रेड्डी भी, माइंड इट, ये वाजीराव एंड रवि से अलग है, ठीक है। वाजीराव एंड रेड्डी के यहां भी एक भी सिलेक्शन क्लासरूम प्रोग्राम से नहीं हुआ है, सारे के सारे कौन थे, मॉक इंटरव्यूज वाले थे। तो ये आप समझ सकते हो कि ये किस तरह से ये लोग उसको मिसलीडिंग क्लेम करके और स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, और ट्रैप में, मार्केटिंग की ट्रैप में कौन नहीं फंसता है, बट वो चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती हैं। थिंक द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब बाय रेडिंग देम, बाय सर्विंग देम द नोटिस, बाय सर्विंग देम फाइन, बाय imposing fine on them. All these things are very much appreciable a step. और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सीसीपीए टू अराइव इन पटना ASAP, बिकॉज यहां पे भी बहुत ज्यादा चीजें चल रहे हैं। आई होप यू नो दैट, राइट।